हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। इसमें 3 से 4 इमेजेस आपके सामने आएगा और ये एक तो रिवर सिस्टम में हम देखेंगे ही देखेंगे क्या है, कौन सी नदी है और कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, उसको कैसे बनाया गया है। साथ में इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके लिए इस सेंस में कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको लगता है कि नोट्स कैसे बनाएं या नोट्स किस हिस्से का बनाना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि लगभग 60% के आसपास फैक्ट्स हमारे कमांड में होते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे कमांड में होता है। उसके बाद कभी कभी तो 17-80% के बाद कुछ हिस्सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर हम उस पर्टिकुलर हिस्से को सुलझा लें तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व। और कभी कभी छोटा सा काम कर लेने से ही वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है, हमेशा के लिए। अभी इंडियन रिवर सिस्टम को देखेंगे, उसमें कुछ नदियों को देखेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरी को देखेंगे और उसके ऊपर जो डैम बने हुए हैं वो भी इमेज के थ्रू देखेंगे। और उसके बाद देखिए कि मात्र कितना, बहुत से बहुत 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, और 1 घंटे में ही वो चीजें दिमाग में छप जाएगी, क्योंकि आपने डिजाइन भी बना लिया, आपने नाम भी लिखा, उस दौरान आप पढ़ भी रहे थे और देख भी रहे थे। तो इसका असर ये होगा कि वो चीजें हमेशा के लिए सॉल्व। तो अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इंडियन रिवर सिस्टम के ट्रिब्यूटरी को तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में किस तरह से छोटे छोटे हिस्से को एक फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है। बस एक बार देखिए, काम खत्म। और इसको आप भी फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से आप जा सकते हो। तो पहले हम लोग उसको देखते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, उत्तर से दक्षिण के सीक्वेंस में आपको सजाना है। कई बार सवाल पूछा जाता है और गलतियां हो जाती है। एक बार ये काम कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या क्या, तो अगर यहां पे चलें तो सबसे पहले लूनी नदी आपको नॉर्थ में मिलेगी, लूनी के बाद बनास है, फिर साबरमती है, फिर माही है, तब नर्मदा है और तब ताप्ती है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे एक बंच है जो आपको परेशान करता है। एक बार सिर्फ लाइन खींच दो ना, आसानी से सॉल्व हो गया। दूसरा, यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा और फिर अपना कर लेना। दूसरा, यहां पे कुछ नदियां हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है उत्तर से दक्षिण के रेंज में। जैसे यहां पे सबसे पहले स्वर्ण रेखा, उसके बाद बैतरणी नदी है और ब्रह्माणी नदी है। ये जो बैतरणी और ब्रह्माणी है, यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले कौन और बाद में कौन। उसके बाद महानदी, फिर रूसी कुल्या, उसके बाद वंशाधारा, और वंशाधारा के बाद 1-2 नदी डिस्टर्ब करेगी, अदरवाइज नहीं। यहां तक ज्यादा दिक्कत है। तो स्वर्ण रेखा, फिर बैतरणी, ब्रह्माणी, महानदी, रूसी कुल्या, वंशाधारा, गोदावरी, फिर कृष्णा, कृष्णा के बाद पन्नेरू, फिर पलार और फिर पोन्यार, उसके बाद कावेरी, वैगई, व्यापार और ताम्रपर्णी। तो नॉर्थ से लेकर साउथ का सीक्वेंस खत्म। अब अगला देखते हैं। आइए अब गंगा नदी को देख लेते हैं। ये गंगा नदी कैसे है, एकदम से सीधा लाइन खींच दिया गया। अब यहां पे रामगंगा, गोमती, शारदा, घग्गर, टोंस, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, मतलब इस तरह से। इधर महानंदा भी होगी। तो इस तरह से एक सीक्वेंस खींच दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हुआ, यहां से यमुना नदी को मिला दिया गया। कहां क्या, ये सब कोई मतलब नहीं है, मिला दिया गया। अब इस यमुना नदी में कहां पे केन, बेतवा, और इधर कौन है, धसान। यहां पे काली सिंध, इधर चंबल है, यहां पे काली सिंध है, यहां पे सिंध है, काली सिंध, पार्वती। इधर बनास नदी आके मिल रही है, यहां पे गुद्धा डैम है उसके ऊपर। इसके बाद ये चंबल नदी है, जहां पे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, 3 डैम है। इस डैम को यहां पे बना दिया गया है। हो गया गंगा का सीक्वेंस क्लियर। अब ये आप सिर्फ एक बार देख लेंगे तो इमेज तो याद रहेगा दिमाग के अंदर। उसके बाद
यहां देखिए, अब इधर गोदावरी का बना दिया गया है, जो मेन नदी है उसका बना दिया गया है, जहां पे दिक्कत होती है। अब गोदावरी में क्या किया गया, यहां पे पूर्णा नदी है, यहां पे दूधना नदी इसमें आके मिल जाती है, ठीक है, नासिक से निकल रही है, ये भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये प्राणहिता, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा करके इस नदी को मिला दिया गया। अब ये एक सीक्वेंस मिल गई यहां पे। इसके अलावा इंद्रावती नदी, सबड़ी नदी, सिलेरू नदी पे बाली मेला जलाशय है, वो है। तो इस तरह से आसानी से इसको याद किया जा सकता है। इधर परवड़ा और मूला नामक नदी मिल रही है। मंजरा इसकी सहायक नदी है, जिसपे निजाम सागर डैम है, और मंजरा की सहायक नदी कौन है, तिरना है। तो इस तरह से गोदावरी का कहानी खत्म। एक बार 1 घंटा समय देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना, हो गया। उसके बाद देखिए, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड में ये डिफरेंस तो होगा ही ना, तो इस डिफरेंस को हमको दूर करना है। फिर कृष्णा को खींच दिया गया, एक लाइन, बस एक लाइन कृष्णा का खींच दिया गया। और ये आप देखो कृष्णा में क्या है, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है भीमा, उसमें सीन नदी मिल रही है, घोड़ नदी मिल रही है, नीरा नदी मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे दिंदी नदी है, नागार्जुन सागर डैम इसके ऊपर है, मूसी नदी कृष्णा की सबसे फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, वर्णा नदी मिल रही है, घाट प्रभा, माल प्रभा, इधर तुंगभद्रा नदी है, और तुंगभद्रा नदी की सहायक ही हंगरी है। तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा डैम है। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्धा नदी है जो यहाँ पे मिल रही है। तुंगा नदी और भद्रा नदी मिल के आगे तुंगभद्रा नदी बन रही है, जिसपे वर्धा नदी जाके उसकी ट्रिब्यूटरी है। भद्रा पे भद्रा डैम है, हो गया, इधर हंगरी हो ही गया, तुंगभद्रा डैम हो ही गया, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब इधर देखिए, ये तो पन्नेरू है, तो चलिए इसमें कुछ नहीं, पापागनी और चित्रावती इसकी सहायक नदी है। ये कावेरी है, ठीक है, कावेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक लाइन खींच दिया गया, कहाँ पे, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से। अब वो लिख के यहाँ पे लाइन खींच दिया गया, राइट। अब यहाँ पे कौन सी नदी मिल रही है, सिमसा नदी। यहाँ पे कावेरी वाटरफॉल भी है, और स्टेनले जलाशय भी है, और कोली डैम भी यहाँ पे है। इसके बाद नीचे से देखिए, कवानी नदी इसमें मिल रही है, भवानी नदी इसमें मिल रही है, इसी पे भवानी सागर जलाशय भी है। इसके अलावा गोयल नदी मिल रही है, फिर यहाँ पे अमरावती नदी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से कावेरी का भी सिस्टम समाप्त। अब देखो, ये जिसने बनाया अपने अकॉर्डिंग बनाया इसको, आपके अकॉर्डिंग ये अलग हो सकता है, आपको कुछ और भी डालना पड़ सकता है। महानदी की बात करें तो महानदी में ये हादसो है, ये हीराकुंड डैम है, इधर तेल नदी इसकी सहायक है। अब कई बार ये सवाल पूछा गया है, तो इस तरह से आप नदियों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस नदी ही नहीं, इसी तरह से आपको जो जो चीजें याद नहीं है उसको एक पेज पे नोट कर लीजिए, कहानी खत्म, बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। ब्रह्मपुत्रा और सिंधु छूट गया है, दोनों में ट्रिब्यूटरी जो है उसकी आसान है, तो उसको नहीं बनाया गया है। जहां पे दिक्कत है उसको बना दिया गया है। तो नोट्स अपने अकॉर्डिंग होता है, जहां पे जिसको दिक्कत होती है उसको वो ऐड कर देता है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, बहुत काम आएगा।